हक भी बनता था। उनके पिताजी के जाने के बाद उत्तराधिकारी थे, उनको छोड़ के इनको सम्मान मिलते रहा और उसके बाद जब उसको नए लोगों को अवसर मिल रहा है तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए और मिल करके आगे बढ़ाना चाहिए और इनका भी सम्मान होगा। और भारत सरकार में उनको मंत्री बनाया गया, तो इससे बड़ा सम्मान मनुष्य के लिए कम ही लोगों को इस तरह का सौभाग्य प्राप्त होता है जो उनको सौभाग्य। फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुका है, तो दूसरी तरफ पेंच अभी भी जो है सुलझने के बजाय और भी उलझता जा रहा है। बता दें कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच एक तरह से कहा जाए कि नोक-झोंक जो है वह एक बार फिर से शुरू हो गई है और ऐसे में पशुपति पारस ने जो है मूड बना लिया है कि अगर एनडीए पशुपति पारस की बात नहीं मानेगी तो जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद से उन्होंने चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर सकते हैं। हालांकि जब यह सवाल बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू से किया गया है, तो क्या कुछ उनका कहना है, छोड़ जाते हैं उन तमाम बयानों के साथ। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पशुपति बाबू को कितना सम्मान दिया है, लंबे समय तक कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं और जब उन्हीं के भतीजे का, जिसका हक भी बनता था, उनके पिताजी के जाने के बाद उत्तराधिकारी थे, उनको छोड़ के इनको सम्मान मिलते रहा और उसके बाद जब उसको नए लोगों को अवसर मिल रहा है तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए और मिल करके आगे बढ़ाना चाहिए और इनका भी सम्मान होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुराने का भी स्वागत करते हैं, नए का भी अभिनंदन करते हैं, पुराने को सम्मान भी देते हैं और भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलती है और भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका भविष्य सुरक्षित है और सबका भविष्य सुंदर और बेहतर है। ये माहौल में जो व्यक्ति अपने लीक से हटेंगे, डूबती हुई नाव में बैठेंगे, तो वो भी अपना भविष्य जानते हैं कि क्या होगा और युग बदलता है, जनरेशन बदलती है, तो लोगों को उसके साथ एडजस्ट भी करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है उनको आरोप नहीं लगाना चाहिए, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको काफ़ी सम्मान दिया, पार्लियामेंट पहुँचे और भारत सरकार में उनको मंत्री बनाया गया, तो इससे बड़ा सम्मान मनुष्य के लिए कम ही लोगों को इस तरह का सौभाग्य प्राप्त होता है जो उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मुझे लगता है कि उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एहसानमंद होना चाहिए कि इतना बड़ा सम्मान उनको मिला। बाकी आगे फैसला लेना उनका काम है। मुझे लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, उनको सम्मान पाना है तो एनडीए में रहेंगे तो निश्चित रूप से सम्मान मिलेगा। लगता है कि एक बड़ा कारण हुआ। देखिए, ये सीट का शेयरिंग का मामला था, उनके परिवार के लोग जो चला रहे थे पार्टी, आदरणीय पूर्व हमारे रामविलास जी, और मुझे लगता है कि उनके भाई हैं और चिराग जी परिवार के सदस्य, उनको आपस में पहले तालमेल करना चाहिए। अगर आपस में तालमेल नहीं होता है तो फिर बाकी हमारे नेता तय करेंगे।